मुझे नौकरी चेंज करनी है, नई जॉब की भी मैं तलाश में, लेकिन लग नहीं पा रही, तो सावन के महीने में कुछ रेमेडीज हैं ऐसी जिन्हें करके अच्छी जॉब मिल सके, या जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए लग के रह पाए? देखिए, सबसे पहले जब सावन की बात जी। करते हैं और महादेव की बात करते हैं, तो महादेव को ना हमेशा आप एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। जी। चाहे आप काफी सारे भगवान जी को देखते होंगे, बहुत फैंसी चीजें पसंद है ना। हमारे सारे भगवान जी को बहुत फैंसी चीजें पसंद है। माता रानी की बात करें तो लाल चुन्नी होनी जी। चाहिए, छत्र होना चाहिए, चांदी का सोने का होना चाहिए। हम हनुमान जी की बात करते हैं तो बहुत अच्छा चोला उनको चढ़ाया जाता है, जिसपे चांदी का वर्ग चढ़ाया जाता जी। है ना। तो काफी गणपति जी हैं, उनको मोदक बहुत पसंद है। हाँ। कृष्ण जी को हम पूरा श्रृंगार अच्छे से करना है, जी। अच्छी पोशाक भी चाहिए, अच्छी बांसुरी भी चाहिए। महादेव एक ऐसे भगवान है जिनको हम सबसे बेकार चीजें चढ़ाते हैं। बेकार इन द सेंस, जो किसी भगवान को नहीं चढ़ा सकते आप उनको वो चढ़ा सकते हैं। तो आपकी विश भी वो पूरी कर देते हैं। धतूरा चढ़ा दीजिए, भांग चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जो चीज आप नहीं खाते, जो विषैले हैं, वो चीजें उनको चढ़ती हैं। वो भगवान शिव के अच्छी पसंद होती है उनको, उनको वो चीजें पसंद है, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना उस चीज को। तो कहा जाता है कि आप ऐसे भगवान से कनेक्टेड हैं, शिव से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप यूनिवर्स में ऐसी ताकत फील करते हो ना, ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हो। मैं इतना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे जो भी शक्तियां मिली हैं, मैं जो भी आज आपके सामने बैठी हूँ, आपने मुझे पॉडकास्ट में, अगर मैं कोई और होती 100-200 के वाली, तो आप मुझे ना बुलाते। मैं जो पॉपुलर हुई हूँ सिर्फ उनकी वजह से हुई। मुझे लगता है जो चीज शक्तियां मुझे प्रदान की है वो सबको होनी चाहिए। तो आपका अगर जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, बॉस बहुत तंग कर रहा है, उसकी भी रेमेडी है हमारे पास। आप सिर्फ एक लोटा जल लेके जाए, और एक जो कमल गट्टा होता है ना, काले कलर का होता है, वो लेके जाए। नहीं है तो एक सिर्फ कॉइन ले जाए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कॉइन लेना है, पानी के अंदर डालना है, अपने प्रमोशन के लिए मैनिफेस्ट करना है, बोलना है भगवान शिव को कि मुझे पता है आप मेरा प्रमोशन करा सकते हो, मेरा प्रमोशन करा के दो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो आपकी भक्ति करती रहूंगी या करता रहूंगा। आप एक लोटा जल पूरे सावन चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप मानेंगे नहीं, ये जब तक सावन नहीं खत्म होगा, आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज 100% आ जाएगी। 1000% बोलती हूँ कि आ जाएगी। करके देखिएगा। तो बिल्कुल, अब ये रेमेडी बहुत सारे लोग ऐसे जो करने वाले हैं इस पॉडकास्ट को देखते ही। सिर्फ 1 रुपया लगेगा ना। बिल्कुल, कोई पैसा लग नहीं है, फ्री की रेमेडीज है पूरी। सारी फ्री की है मेरे पास। ठीक है, रेमेडीज की तो बहुत सारी बात हो गई। अब मुझे लगता है कि मैम हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक में मैं आपसे रेमेडी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल रिलेशनशिप्स में शक जो चीज़ है ना, वो लोगों के अंदर बिल्कुल घुस गई है। चाहे हम मेल की बात कर लें या फीमेल की बात कर लें, सबको लगता है कि मेरे पार्टनर का कहीं कुछ और चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो क्या हम कोई ऐसी चीज़ आपके पास है कि हम पता लगा सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? देखिए, आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर फीमेल्स भी हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं। बहुत सारे टाइम हम ऑफिस में रह रहे हैं, हम जनरली तो हम घर सिर्फ सोने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब आप किसी के साथ भी संबंध बनाते हैं, किसी के साथ भी समय ज्यादा व्यतीत करने लग जाते हैं, तो एक अट्रैक्शन, अफेक्शन आपको होना शुरू हो जाता है, जो स्वाभाविक है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पति, आपकी पत्नी कोई इधर उधर जा रही है या जा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको ना एक छोटी सी पर्ची बनानी है, उसको रेड कलर के पेन से लिखना है। अभी ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करना, रेड कलर के पेन से आपने पर्ची पे लिख देना है अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम, और बीच में लिख देना है लव। अच्छा, बचपन में करते थे ना, लव नाम वो करना है। और उस पर्ची को ना आपको फोल्ड करना है और अपने घर के मंदिर में रख देना है, थोड़ा सा इत्र लगाकर। लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, कृष्ण जी की प्रतिमा हो तो वहां रख दे तो बहुत बढ़िया है। उसको रखने के बाद आपने क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है राधा 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 राधा। अच्छा। जो तो अगर 43 डेज में के अंदर अंदर आपका पति आपको अच्छी कहीं डेट पे ले जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको कहीं बाहर ट्रिप पे बोलेगा अचानक से कि चलो ट्रिप पे चलते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको नया सूट, नई साड़ी दे दी तो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहा है ना, आपके प्रति उसका कोई कनेक्शन, कोई आपको अफेक्शन फील ही नहीं हो रहा है 43 डेज के अंदर अंदर, तब समझ जाना 100% नहीं 2000% उसका कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा। या मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। तो ये आप कभी भी टाइम टेस्टेड रेमेडी है, जितने क्लाइंट्स को मैंने बताया आज तक, और ये पेड कंसल्टेशन वाली है। आज तक आप कभी भी मेरे पॉडकास्ट सुनना, कहीं पे नहीं बताई मैंने। अच्छा। तो ये रेमेडी करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं या नहीं। ये लॉयल्टी टेस्ट है। हाँ, ये 43 डेज का है। तो जितने भी लोग इस वक्त पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है लिख लीजिए इसे कहीं पर, क्योंकि आजकल यही चल रहा है कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का कहीं बाहर। और आपने देखी भी कितने सारे केसेस हैं, कोई हस्बैंड को निपटा रहा है, कोई वाइफ को निपटा रहा है। तो उससे अच्छा है पहले ही पता कर लो कि कहीं कुछ चल रहा है तो खुद ही नमस्ते कर दो। बिल्कुल। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी ऐसे हैं जो सही से नहीं चल पा रहे, कुछ ना कुछ उनके रिश्ते में खटपट बनी रहती है। तो इसके लिए कौन सा आपके पास वास्तु से रिलेटेड उपाय है? देखिए, वास्तु से रिलेटेड ये उपाय है, सबसे पहले अपने सोने की डायरेक्शन चेक करो। कहीं आप नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहे हैं। अगर आप भगवान शिव का जहां वास है वहां पे सो रहे हो, तो अध्यात्म की जगह पे आप सो रहे हो तो स्पिरिचुअल हो जाओगे या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो सोने की डायरेक्शन चेक करनी है कि आपकी नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है।
कहीं पे भी जब सोना है, जो भी मैरिड कपल हैं, जो हमारा लव हार्मनी की डायरेक्शन होती है, आपकी साउथ के जोन होने चाहिए। साउथ वेस्ट होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। आपके कपल रिलेशनशिप के लिए। आपके घर का बेडरूम चेक करिए जी। कि आपका जो बेडरूम है उसमें बेडशीट कौन से कलर की बिछी हुई है। अगर व्हाइट कलर की बेडशीट नहीं है तो गड़बड़ है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह पाएंगे। जी। पति पत्नी के संबंधों में खटास आनी ही आनी है। तो व्हाइट, पेस्टल कलर, बेज कलर, ये कलर की बेडशीट बिछाएं। जितना हो सके रोज के पेटल्स। आप देखते हैं कि भी हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, जी। कभी भी हम देखेंगे कि हमारे जब शादी होके कपल आता है तो बहुत अच्छी सुहागरात जिसको हम बोलते जी। हैं, बहुत अच्छी फ्लावर से डेकोरेशन की जाती है। क्यों फ्लावर्स? क्योंकि वो शुक्र का कारक है ना, वो प्लेजर का कारक है। व्हाइट बेडशीट होती है, हम पुराने जमाने की फिल्में देखते हैं, व्हाइट ही बेडशीट बिछाई होती है, बड़े अच्छे से डेकोरेशन फ्लावर्स से, पेटल से किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? शुक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़का लड़की के शुक्र को जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक संबंधों में मधुरता आई नहीं नहीं। आएगी, काफी सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जो 50 इयर्स की एज में दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने सेटल हो गए, उनकी शादियां हो गई। अब मेरे को मेरी पार्टनर मिल गई है, मैडम अभी मेरे को इससे शादी करना है, आप बताओ कैसे होगी। जी। जी। आप मानिए कि कोई लिमिट नहीं है। और एक 60 इयर्स ओल्ड वुमन, जिसको आप देख के बोल भी नहीं सकते कि 60 इयर्स की हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को कब अट्रैक्ट करूंगी। तो ये इंडिया है, हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ अलग भी हो प्रवृत्ति के सकता है। लोग हैं यहाँ पर। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये यंग और हाँ, जेंजीज हाँ, हमारे हैं जो ऐसे कर रहे हैं। ये कोई भी कर सकता है, और प्यार ऐसी चीज है जो कहीं पे भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पहले अपने पार्टनर के डायलॉग साथ है ना, संबंध प्यार अंधा होता है। अंधा होता है। तो सबसे पहले अपने संबंधों को बचा के रखो, क्योंकि दुनिया तो अभी खराब चल रही है सिचुएशन।